हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए देखिए थ्योरम क्या है। ए फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। पहले थ्योरम समझाने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पहले आप ये बताइए, हमने आप लोगों को फील्ड भी पढ़ाया और इंटीग्रल डोमेन भी पढ़ाया है। तो बताइए फील्ड क्या है, फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज है। फील्ड क्या है? ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड इट्स नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देन इट इज कॉल्ड फील्ड। यानी अगर कोई रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाए और उसका वो विद यूनिटी भी हो और उसका हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना इनवर्स रखता हो, तो वो क्या बन जाएगा? फील्ड बन जाएगी फील्ड। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। यानी कि एक कम्यूटेटिव रिंग हो विद यूनिटी हो और वो क्या रखता हो? विदाउट जीरो डिवाइजर रखता हो, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? इंटीग्रल डोमेन। और विदाउट जीरो डिवाइजर हमने क्या बताया था? if a b equal to 0, if a dot b equal to 0, then at least one of them is 0। और या फिर ये बोल सकते हैं if a b not equal to 0, then neither a equal to 0 and nor b equal to 0। ना a 0 होगा और ना ही b 0 होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फील्ड को, ए फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? अगर ए बी इक्वल टू 0 है तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फील्ड इज नेसेसरीली एन इंटीग्रल डोमेन। बताइए पहले फील्ड की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस ए फील्ड is a commutative ring with unity। क्या लिखा? Since a field is a commutative ring with unity। अब हमने क्या लिखा? कोई भी फील्ड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, क्योंकि यही दो प्रॉपर्टी हमें किसमें चाहिए? होता इनवर्स भी एग्जिस्ट है, बट हमें इंटीग्रल डोमेन बनाने के लिए केवल दो प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ तक की कौन सी? पहले वो रिंग हो जाए, फिर कम्यूटेटिव रिंग बन जाए, फिर विद यूनिटी हो। हमें यहाँ तक की प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। सिंस ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कोई भी फील्ड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? इन ऑर्डर टू शो दैट a field is an इंटीग्रल डोमेन। हमें क्या शो करके दिखाना है? कि कोई फील्ड इंटीग्रल डोमेन बन जाए। तो बताइए कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन कब बनेगी? जब वो विदाउट जीरो डिवाइजर को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने क्या लिखा? इन ऑर्डर टू शो दैट ए फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो क्या लिखेंगे? वी नीड टू शो दैट क्या शो करना है हमें? we need to show that a field is without zero divisor। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि फील्ड जो है विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। फिर दोबारा सुनिए, कोई भी फील्ड, ए फील्ड इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये तो होती है। कोई भी फील्ड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? कि वो इंटीग्रल डोमेन है। तो हम क्या शो करेंगे? वी नीड टू शो दैट ए फील्ड इज विदाउट जीरो डिवाइजर। यानी हमें क्या शो करके दिखाना है? कि कोई भी फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। तो कोई भी फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? कि ए बी को आप जीरो लेकर चलेंगे तो या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, ठीक है। फिर एक बार और समझ लीजिए, कोई भी फील्ड कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है, उसके साथ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट इंटीग्रल डोमेन में हमें क्या प्रूफ करना होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड हैज विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यानी कि हमें क्या प्रूफ करना होगा?
ये इतना प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूफ हो गई, केवल विदाउट जीरो डिवाइजर हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, फील्ड के दो एलिमेंट लेकर चलते हैं और हम ये मानकर चलते हैं अगर फील्ड में दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनकी प्रोडक्ट जीरो होगी, और हमें दिखाना पड़ेगा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जो कि जीरो हो। ठीक है, तो एक बार बताइए, विद यूनिटी तो है, ये हम क्या लेकर चलते हैं, इफ F be a field, if F be a field, let, हमने क्या ले लिया, A और B दो एलिमेंट ले लिए फील्ड में, हमने F को फील्ड मान लिया, let F be a field, A और B दो एलिमेंट F में ले लिए सच, और यहां ले लेते हैं where A is not equal to 0, हमने ले लिया A 0 नहीं है। अभी बताइए हमने क्या बताया, A 0 नहीं है, हमें दिखाना है B 0 होगा, अगर A B 0 है प्रोडक्ट, तो हम लेकर चले where A B is not equal to 0 such that A B equal to 1, हम क्या लेकर चले हैं, माना A और B कोई दो एलिमेंट फील्ड में है, A 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या मान लिया, A डॉट B अगर 1 है, हमने क्या मान लिया, अगर A डॉट B 1 है, ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, मतलब यूनिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी एलिमेंट, एक बार बताइए A और B अगर फील्ड में, A डॉट B भी तो फील्ड में होगा ना, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक एलिमेंट यूनिटी है, तो इसका मतलब A डॉट B कोई एलिमेंट तो 1 के इक्वल भी होगा। भाई एक बार बताइए, किसी के अंदर एक 1 एलिमेंट बिलोंग करता है, तो 1 भी तो उसी के एलिमेंट का पार्ट है, तो इसका मतलब हमने मान लिया A और B फील्ड में ऐसे एलिमेंट कंसीडर किए हैं जहां A डॉट B की वैल्यू को हम क्या मानकर चले हैं, माना 1 है। ठीक है, हम क्या मानकर चले हैं, माना इसके अंदर यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ F, क्योंकि 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट है किसका, F का। अगर 1 यूनिट एलिमेंट है F का, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। अब हम एक काम करते हैं, लेकर चलते हैं, यानी 2 नंबर की प्रोडक्ट। अब बताइए, अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट, हमने क्या लिखा, A 0 नहीं है, 2 नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के, 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट है। अब A 0 नहीं है, अगर 2 की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रही है, दैट इज एक एलिमेंट दूसरे का क्या होगा, इनवर्स, इसका मतलब A का इनवर्स B होगा, यानी A का इनवर्स क्या होगा, B। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ F, क्योंकि A डॉट B 1 है, इंप्लाइज B इज इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स, दैट इज क्या लिख दिया, A इनवर्स एग्जिस्ट इन F। तो यानी कि A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वैसे भी पता है हमें, तो अगर फील्ड है तो फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट अपना इनवर्स रखते हैं। अब चलिए हम क्या लेकर चलते हैं इसके अंदर। अब ये बताइए दिखाना क्या है, A डॉट B अगर 0 है तो हमें दिखाना या तो A 0 होगा या तो B 0 होगा। तो हमने ले लिया, मान लीजिए लेट, हमने लिया A डॉट B इक्वल टू 0, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमने दोनों तरफ A इनवर्स से क्या कर दी, प्रोडक्ट। तो बताइए क्या आएगा, A इनवर्स A डॉट B इक्वल टू कितना आ गया, 0। A इनवर्स A क्या होता है, 1, 1 डॉट B इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ से B इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखिए आप लोग क्या लेकर चले, A डॉट B इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज B इक्वल टू क्या निकल आया, 0, यानी कि क्या हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ हो गया। इसका मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर है, हेंस F इज विदाउट जीरो डिवाइजर। और देखिए यानी कि अगर आप लोग इसी तरह सिमिलरली अगर हम ये लेकर चलें, अगर मैं B नॉट इक्वल टू 0 लेकर चलूं, है ना, तो क्या होगा, B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V है। अगर हम लेकर चलें A डॉट B 0 है, और बताइए क्या एग्जिस्ट कर रहा है, B इनवर्स, तो A डॉट B
बी इनवर्स 0.b इनवर्स, तो बताइए ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब बताइए बी इनवर्स क्या हो गया आइडेंटिटी, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 0। भाई बी डॉट बी इनवर्स 1, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या आया 0। यानी कि जब आप लोगों ने यहां पर क्या लिया था ए 0 नहीं है तो बी 0 निकल कर आया था, यहां आप लोगों ने क्या लिया बी 0 नहीं है तो ए 0 निकल कर आया। इसका मतलब आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ हैज विदाउट 0 डिवाइजर। चाहे आप यहां पर इसके बाद लिख दीजिएगा, पहले ये दोनों केस करके दिखा दीजिए, सिमिलरली दोनों केस कर दीजिए। मैं ऐसे लिख देती हूँ, सिमिलरली b इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इनवर्स एग्जिस्ट, वी हैव a डॉट b इक्वल टू 0। अब लिख दीजिएगा, ये ना आप लोगों ने दोनों केस कर दिए तो क्या लिखेंगे, हैंस a डॉट b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर a filled f has no zero divisor, f has no zero divisor। तो यानी क्या बन गया, अगर फील्ड नो जीरो डिवाइजर रखती है इसका मतलब क्या बन गई इंटीग्रल डोमेन। तो आप यहां लिख दीजिए हैंस, हैंस क्या लिखा है, ए फील्ड इज, हैंस ए फील्ड इज नेसेसरीली, a field is necessarily an integral domain। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोगों की। केवल क्या है, वैसे तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती हमें, किसके लिए, फील्ड प्रूफ करने के लिए या इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए। फील्ड दिया हुआ इंटीग्रल डोमेन पूछा है, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस। फील्ड में एक प्रॉपर्टी इनवर्स एग्जिस्ट करती है, वो एक्स्ट्रा होती है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो केवल एक ही प्रॉपर्टी अलग है, तो हमने इसीलिए लिख दिया कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो केवल आप लोगों को विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना है। इसका मतलब अगर आप ए डॉट बी को 0 लेकर चलते हैं तो आप लोगों को क्या प्रूफ करके दिखाना है, या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। तो हमने यही प्रूफ करा, ए डॉट बी को 0 लेकर चले थे तो हमने क्या किया, जब ए को 0 नहीं लिया तो बी 0 आया, जब बी को 0 नहीं लिया तो ए 0 आया। ठीक है, जब ए को 0, ये वाला पार्ट के बाद ये वाला पार्ट आप अलग से करिएगा, नीचे हमने साइड में कर दिया, आप लोग यहाँ करिएगा, ये जो पूरा पार्ट है नीचे करके उसके बाद ये लिखिएगा। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया अगर ए डॉट बी 0 है तो आइदर ए 0 और बी 0। तो क्या प्रूफ हो गया, इट इज एन इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो यानी कि फील्ड क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आई होगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको करके जाइएगा। ओके।